जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। आप लोगों के बीच हम फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस के 20 मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ साथ मज़ा भी लेते चलते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर 1965, 1963, 1947, 1972। किस वर्ष होमगार्ड की स्थापना हुई थी? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इस होमगार्ड की स्थापना 1963 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? यूपी होमगार्ड जो होता है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है, या रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, या शिक्षा विभाग के अंतर्गत, या वित्त विभाग के अंतर्गत? चलिए बताइए, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? होमगार्ड जो होते हैं वो किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? होमगार्ड का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो अपराध जांच करना, आपदा में सहायता करना, न्याय देना, कर वसूली करना। तो कर वसूली करना तो बिल्कुल नहीं होता है, न्याय देना ये भी नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में से बताइए आप लोग कौन होगा राइट, इसका आंसर कौन होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपदा में सहायता करना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, या राम नाईक? चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा आपका? चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका सही होता है आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बताइए, पता है फिर भी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा? चलिए लखनऊ हो जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछ रहा है, होमगार्ड में भर्ती की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसकी एज हो जाती है 18 वर्ष। ये सी नंबर है ऑप्शन, ये आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, होमगार्ड जो होता है वो किस प्रकार की सेवा करता है? स्थायी सेवा, स्थायी या स्वैच्छिक सेवा, निजी, संविदा? होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका बी नंबर जो है वो राइट हो जाता है, स्थायी स्वैच्छिक सेवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए बताइए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ, लखनऊ से हुई थी, या कानपुर से हुई थी, या मेरठ से, या झांसी से? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए इसकी शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। गंगा नदी, ये पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस शहर से होकर बहती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस शहर से होकर बहती है? मेरठ से, लखनऊ से, प्रयागराज से, या आगरा से? चलिए बताइए। तो इसमें आपका सी नंबर राइट हो जाता है, प्रयागराज से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? नंबर 1, सेवा परमो धर्म, सेवा सुरक्षा, राष्ट्र सेवा, जय जवान? चलिए बताइए इसमें आपका कौन सा राइट होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, सुरक्षा और सेवा। होमगार्ड का यही कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। प्रयागराज होगा या लखीमपुर खीरी होगा, सोनभद्र होगा या आगरा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपका पूछ रहा है, होमगार्ड को ड्यूटी पर कब बुलाया जा सकता है? चलिए, सामान्य समय, आपातकाल समय, चुनाव या उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है? चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा? तो होमगार्ड को सभी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। सामान्य समय में भी सब बुलाया जाता है, आपातकाल में बुलाया जा सकता है, चुनाव के समय भी बुलाया जा सकता है, मतलब कि सभी कार्यों के लिए होमगार्ड को बुलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ट्रैफिक नियंत्रण में होमगार्ड किसकी सहायता करता है? सेना की सहायता करता है या पुलिस की या फिर नगर निगम की या फिर कोर्ट की? चलिए बताइए इसमें होमगार्ड किसकी सहायता करता है ट्रैफिक नियंत्रण में? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर, ताकि हमको पता चले आपका कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। चलिए 13 नंबर का बी नंबर सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बताइए, पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ये हम आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में हमें बताना। 15 नंबर ये पूछ रहा है, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? चलिए बताइए, मोर है या सारस है या कोयल है या तोता है? चलिए बताइए 15 नंबर में कौन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इसमें आपका सारस हो जाता है, बी नंबर राइट हो जाता है आपका। 16 नंबर पूछ रहा है, होमगार्ड की वर्दी का रंग सामान्यतः क्या होता है? होमगार्ड की जो वर्दी होती है, ड्रेस होती है, उसका रंग किस कलर का होता है? नीला होता है या सफ़ेद होता है या खाकी होता है या हरा होता है? चलिए बताइए, इसका आपका रंग तो पता ही होगा, आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं इतना तो पता ही होगा। चलिए इसमें खाकी हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? जो भारतीय राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने लिखा? चलिए बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। चलिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत राष्ट्रीय गान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 18 नंबर, चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड की भूमिका क्या निभाता है? चलिए, मतदान कराना, सुरक्षा व्यवस्था, वोट गिनती, परिणाम घोषित? तो ये तो आपका डी नंबर होगा नहीं, बिल्कुल वोट गिनती भी नहीं होगा। इतना तो आप लोग जानते होंगे क्या करता है। चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका हो जाता है, ये सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करता है। होमगार्ड जो होते हैं वो सुरक्षा व्यवस्था की कार्य करते हैं, ताकि कोई अपवाद ना हो जाए, विवाद ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? भारत का जो तिरंगा है उसमें कितने रंग हैं? चलिए बताइए जल्दी जल्दी।
ये तो आपको पता ही है कितना इजी क्वेश्चन आ गया है। चलिए 3 हो जाते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, होमगार्ड किसके साथ मिलकर काम करता है? होमगार्ड जो होता है वो किसके साथ मिलकर काम करता है? पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, नागरिक सुरक्षा के साथ या फिर सभी के साथ? किसके साथ काम करता है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, ये किसके साथ काम करता है? बताइए जल्दी जल्दी। ये होमगार्ड जो होते हैं भाई, ये सभी के साथ कार्य करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने 20 क्वेश्चन तैयार किए थे, वो आपको आपके बीच हमने सेल कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें तो बस यही मिलता है। लाइक कर देना और अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, ताकि आपके जो फ्रेंड हैं वो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और पढ़ सकें। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।